चलिए बात करते हैं आज हमारी ट्रेनिंग की। जैसा हम सब जानते हैं, ट्रेनिंग जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर है। सो फ्रेंड्स, जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा जो देश है, इसको हम आज की डेट में भी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री कहते हैं, मतलब कि कृषि प्रधान देश कहा जाता है। बट इतने सालों के बाद भी, आजादी के 60-70 सालों के बाद भी, हमारे जो किसान भाई हैं, उनको बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको उनको फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि हमारे देश को एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री क्यों कहा जाता है, उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम्स के ऊपर आएंगे। देखिए, कुछ आंकड़े हैं। वो आंकड़े ये कहते हैं, उन आंकड़ों की वजह से हमारा देश जो है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री कहा जाता है। जैसे पहला जो आंकड़ा है, वो ये बताता है कि हमारे देश में जो कृषि योग्य भूमि है, जमीन है, वो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हमारे देश में, मतलब दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कल्टीवेबल जो लैंड है वो हमारे देश में। इसके अलावा हमारे देश का जो जीडीपी है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 18% इसमें योगदान देता है, 18% योगदान देता है, जो बहुत बड़ा होता है। साथ ही साथ अगर हम वर्कफोर्स की बात करते हैं, तो हमारे देश में करीब करीब 50 करोड़ वर्कफोर्स है। वर्कफोर्स मतलब जो लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं। सो इन 50 करोड़ वर्कफोर्स में 50%, मतलब 25 करोड़ जो वर्कफोर्स है, वो एग्रीकल्चर या उससे जुड़ी व्यवसाय में काम करते हैं, उससे जुड़े प्रोफेशन में काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े साइज के लोग जो है वो इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। इसी के अलावा दुनिया में अनाज, मतलब गेहूं, चावल और दालों का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो भारत देश है। सो ये जो आंकड़े, इन आंकड़ों के हिसाब से हमारा जो देश, इसीलिए आज की डेट में भी हम इसको एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री कहते हैं, कृषि प्रधान देश कहते हैं। बट जैसे कि हमने बात की कि हमारे देश में किसानों की जो हालत है वो अभी इतनी अच्छी नहीं है। अगर मैं आप लोग से पूछूं कि आप लोग के हिसाब से कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो हमारे किसान भाई फेस करते हैं, तो आपको क्या लगता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आप बताना चाहेंगे? चैट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हैं फ्रेंड्स कि आपके हिसाब से कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारे किसान भाई आज की डेट में भी खेती करते समय उसको फेस करते हैं। ओके, विक्रमा जी ने कहा मॉनसून, अमित जी, छाया जी ने कहा खरपतवार। ओके, ये लिखना चाह रहे हैं शायद आप। मुकेश जी ने कहा पानी की कमी, ठीक है। सुषमा जी ने कहा मौसम, मुकेश जी ने कहा बारिश, पानी की कमी, वाटर, पानी की कमी। माया जी ने कहा, छाया जी ने कहा वाटर। ओके, बाकी और भी फ्रेंड्स आप लोग बता सकते हैं। वाटर, पानी, जमीन की उर्वरक क्षमता की कमी। आशीष जी ने कहा वेरी गुड। महेंद्र जी ने कहा खरपतवार, भूमि की वीकनेस। ओके, ठीक है। बीमारी, भाव नहीं मिलता। वेरी गुड देवेंद्र जी, बिल्कुल सही है। पैदावार की कमी, सुषमा जी ने कहा। ओके, ओके। रेणु जी ने कहा वाटर, सीड क्वालिटी, प्रोडक्शन क्वालिटी। वेरी गुड। जमीन की खराबी, ठीक है। बीज की गुणवत्ता। ओके, कीड़े लगना, ठीक है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का पार्टिसिपेट करने के लिए। जो भी आपने आंसर्स दिए हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, जो भी आपने चीजें बताई है यहाँ पे। इसको एक बार सीरियल वाइज कर लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हमारे देश में हर एक किसान भाई को होती है, वो है पानी की प्रॉब्लम। आज की डेट में भी दुनिया में, मतलब भारत में बहुत जगह ऐसी जहाँ पे पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। तो एक प्रॉब्लम तो ये हुई। दूसरी प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं, तो खेतों में ज्यादा कीटनाशक का उपयोग होना। जिस हिसाब से खरपतवार नाशक, कीटनाशक, फफूंदीनाशक का उपयोग हो रहा है, हम सब जानते हैं कि ये केमिकल है। ये हमारी जमीन को तो खराब कर ही रहा है, हमारे शरीर में भी अलग-अलग तरह की बीमारी ला रहा है। बट उसका ऑप्शन न होना भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसानों को मजबूरी में इसका उपयोग करना पड़ता है। बीज की क्वालिटी अच्छी, अच्छी क्वालिटी के बीज जो है वो हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल पाते। अब उसकी वजह से होता क्या है? उसकी वजह से ये होता है कि जो भी प्रोडक्शन आता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती और क्वांटिटी अच्छी नहीं होती, क्वांटिटी ज्यादा नहीं होती। जिसकी वजह से जितनी लागत लग रही है, उतना पैसा, उतना मुनाफा जो है वो हमारे किसान भाइयों को नहीं हो पाता, क्योंकि उत्पादन ज्यादा नहीं होता है। और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या और है, और वो है कि जमीन जो है वो धीरे धीरे बंजर होती जा रही है।
वो धीरे-धीरे खराब होती जा रही है। सो दोस्तों ये जो कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, ये हमारे देश में करीब-करीब सारे किसान भाइयों को इन प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। बट हमारे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, मोदी केयर में एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर, ये जो प्रोडक्ट है, जितनी भी प्रॉब्लम हमने अभी यहाँ पे डिस्कस की है, करीब-करीब सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो हमारे ये प्रोडक्ट कर देते हैं। सो चलिए आइए जानते हैं हमारे इन धमाकेदार और इफेक्टिव लाजवाब प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास जी 4 प्रोडक्ट हैं जो जिनकी समस्याओं की अभी हमने बात की है, उन समस्याओं का करीब-करीब पूरी तरह से सॉल्यूशन कर देते हैं। जैसे आप बीच में देख सकते हैं, ये है हमारा पहला प्रोडक्ट और सबसे पुराना प्रोडक्ट जिसका नाम है एक्टिव 80। एक्टिविटी जो ये हमारा प्रोडक्ट है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो है एक्टिविटी गोल्ड। तीसरा प्रोडक्ट जो है वो है एक्टिव ज़ाइम और चौथा प्रोडक्ट जो है वो है एक्टिव मैक्स। सो ये जो है ये 4 प्रोडक्ट हैं हमारे जो करीब-करीब सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं। एक-एक करके देखते हैं हमारे ये जो 4 प्रोडक्ट है ये किस तरह से काम करते हैं। परफेक्ट, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हमारा सबसे पुराना और बेहतरीन प्रोडक्ट जिसका नाम है एक्टिव 80। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है हमारा दोस्तों मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या स्लो आ रही है? चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, परफेक्ट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों किसी को अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो अपना एक बार आप डिवाइस चेक कर लीजिए, उसमें शायद साउंड जो है वो आपकी तरफ से कम होगा, एक बार उसको चेक कर लीजिए। ओके, सो हम बात कर रहे हैं हमारा पहला प्रोडक्ट जो है एक्टिव 80। फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारा सबसे पुराना प्रोडक्ट है और सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। एक्टिव 80 जो है, ये एक्टिव 80 किस तरह से काम करता है, क्या इसकी खूबियाँ हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। एक्टिव 80 हमारे जो खेती है, उसमें हम 3 तरीके से इसका उपयोग लेते हैं, 3 तरीके से इसका हम उपयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिखा है उत्प्रेरक, वेटर और स्प्रेडर। ये इन 3 तरीकों में एक्टिव 80 काम में आता है। एक-एक करके देखते हैं ये जो 3 तरीके हैं, ये क्या होते हैं और किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो हम लेके चलते हैं वेटर। अब देखिए वेटर का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट अगर वेटिंग एजेंट है, तो उसका काम ये होगा कि वो नमी बना के रखने का काम करेगा। सो यहाँ पे हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ये भी नमी बना के रखने का काम करता है। इसका उपयोग जो है, वो दोस्तों किया जाता है इरिगेशन में, मतलब सिंचाई में जो है इसका उपयोग किया जाता है। हमारे जो किसान भाई हैं, जो सिंचाई करते हैं, अगर कोई भी किसान भाई सिर्फ नॉर्मल पानी से अगर सिंचाई कर रहा है, तो वो जो पानी है, वो पानी ज़मीन के अंदर जितना जाना चाहिए, उतना ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता है। हम सबको पता है कि सिंचाई इसलिए की जाती है कि ज़मीन में नमी बनी रहे और ज़मीन को पानी मिलता रहे, जो पानी हमारे पौधों में जाके उनको बढ़ाने में मदद करे। बट अगर कोई भी किसान भाई सिर्फ पानी का उपयोग करेगा, तो उस वो जो है, उस पानी जो ज़मीन के अंदर जाना चाहिए, उतना पानी ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता। दोस्तों इसके 2 कारण हैं कि पानी ज़मीन के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा है। पहला जो कारण है, वो कारण है कि हमारी जो ज़मीन है, वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है हमारी ज़मीन। अब इससे होता क्या है कि जब पानी दिया जाता है खेतों में, तो वो पानी ज़मीन कड़क होने के कारण या तो वो बह के दूसरी जगह चला जाता है, या तो फिर वो ज़मीन के ऊपर ही बना रहता है, जिससे वो सूरज की रोशनी से आसानी से सूख जाता है। तो पहला कारण तो ये है कि ज़मीन जो है, वो कड़क हो गई है, हार्ड हो गई है। दूसरा जो कारण है, वो पानी खुद अपने आप में एक कारण है। अब आप सोचेंगे कि पानी अपने आप में एक कारण कैसे हो सकता है? तो ये आप स्क्रीन देख सकते हैं यहाँ पे। पानी की एक विशेषता होती है, एक क्वालिटी होती है कि पानी को अगर हम किसी भी सतह में डालते हैं, तो वो हमेशा बूंद बनाने की कोशिश करता है, ड्रॉप बनाने की कोशिश करता है। अब ये क्यों होता है? तो ये इसीलिए होता है कि पानी के जो कण हैं आपस में, उनमें एक तरह का तनाव होता है, जिसको कहा जाता है सरफेस टेंशन या फिर हिंदी में हम इसको कह सकते हैं सतही तनाव। दोस्तों इस तनाव की वजह से जो पानी के कण हैं, वो आपस में जुड़ के रहते हैं। ये ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से अगर आप 2-3 चुंबक को आस-पास रख दें, तो वो चुंबक आपस में जुड़ जाएँगे। उसी तरह से पानी के कण एक-दूसरे में आपस में जुड़ के रहते हैं और वो बूंद बनाते हैं। ये जो तनाव है, सरफेस टेंशन है, इसकी वजह से पानी जो है, वो ज़मीन के नीचे ज़्यादा नहीं जा पाता।
तो दूसरा ये कारण है जिसकी वजह से पानी जमीन के नीचे नहीं जा पाता। अब हम सब जानते हैं कि अगर पानी जमीन के नीचे नहीं जाएगा तो या तो वो बह जाएगा या तो वो सूरज की रोशनी से सूख जाएगा। अब हम क्या कहते हैं इसमें कि कोई भी किसान भाई जब खेती कर रहे हैं, जब वो सिंचाई कर रहे हैं, सो उस टाइम पर पानी देते समय उनको पानी के अंदर हमारा एक्टिव 80 को मिलवाना है। एक्टिव 80 को मिला के अगर वो जो पानी देते हैं, तो हमारा एक्टिव 80 क्या काम करता है? ये देखा गया है कि कंटीन्यूअस अगर आप उसका उपयोग करते रहेंगे, तो एक्टिव 80 जो है वो आपकी ज़मीन को भुरभुरी मतलब मुलायम बनाने में मदद करेगा, सॉफ्ट करने में मदद करेगा। और दूसरा खास काम जो हमारा एक्टिव 80 करता है, जैसे हम एक्टिव 80 को पानी में मिलाते हैं, तो ये पानी के कणों में जो सतही तनाव मौजूद है, उन सतही तनाव को करीब-करीब खत्म कर देता है। जिससे होता ये है कि पानी के जो कण है वो आपस में जुड़ के बूंद नहीं बनाते, वो फैल जाते हैं। तो इससे होता ये है कि पानी जो है, पानी हम नॉर्मल शब्दों में अगर कहें तो पानी को ये और पतला कर देता है, जिसकी वजह से पानी आसानी से ज़मीन के नीचे चला जाता है। सो ये जो काम है, ये काम करता है हमारा एक्टिव-80 इरिगेशन में मतलब सिंचाई में। इसके अलावा एक्टिव-80 एक काम और करता है दोस्तों, जिसका असर शायद हमें हमारे यहाँ देखने को ना मिलता हो क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी खेती होती है वो समतल ज़मीन पे होती है। बट जहाँ पे पहाड़ों पे खेती होती है जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया और नॉर्थ के एरिया हो गए, वहाँ पे एक समस्या और होती है कि बरसात का पानी जो भी आता है, वो पहाड़ पे अगर आता है तो वो नीचे चला जाता है। यहाँ पे हमारा एक्टिव-80 एक काम और करता है कि ज़मीन पे जहाँ भी एक्टिव-80 डाला गया होता है, ये वहीं के वहीं पानी को पकड़ के रखने का काम करता है। चाहे फिर वो ज़मीन समतल हो या फिर वो पहाड़ी वाली ज़मीन हो, वहीं के वहीं ये पानी को पकड़ के रख लेता है। तो ये काम और है जो हमारा एक्टिव-80 करता है। सो ये जो है ये इसका पहला उपयोग है एक्यूरेसी का जो हम कहते हैं इरिगेशन में हमें करना चाहिए, सिंचाई में हमें करना चाहिए। अब फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जब हम इसका उपयोग सिंचाई में करेंगे, पानी में मिला के एक्टिविटी डालेंगे, तो ये कम से कम हमारा एक पानी जो है, वो एक पानी ये गारंटीड बचा देगा। मतलब अगर 4 महीने की फसल में 5 पानी की ज़रूरत है, तो 4 पानी से काम हो जाएगा। 4 पानी की ज़रूरत है, तो 3 से काम हो जाएगा। 3 पानी की ज़रूरत है, तो 2 पानी से काम हो जाएगा। सो इस हिसाब से ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट काम करता है इरिगेशन में जो इसका पहला उपयोग है। अब इसकी कितनी मात्रा लगनी है, कितना इसका मेज़रमेंट हमें उपयोग करना है, वो भी देख लेते हैं। सो दोस्तों 1 एकड़ ज़मीन में हमें 160 एमएल जो एक्टिव 80 है उसका उपयोग करना चाहिए। मतलब हमारे किसान भाई जितना भी पानी डाल रहे हैं 1 एकड़ ज़मीन में, उसमें वो 160 एमएल एक्टिविटी जो है उसको उपयोग करें। वैसे कहा जाता है कि 1 एकड़ ज़मीन में 80 लीटर पानी जो है वो पर्याप्त होता है। तो हम कह सकते हैं 80 लीटर पानी में 160 एमएल एक्टिविटी जो है वो डाल के आप उसकी सिंचाई करवा दीजिए, तो ये बहुत बेहतर तरीके से पानी का उपयोग करने में मदद करेगा। सो ये तो है इसका पहला काम जो है वेटर एज़ अ फीडिंग एजेंट। अब बात करते हैं इसके दूसरे काम की कि दूसरा इसका कौन-सा काम है और किस तरह से इसका उपयोग करना है। सो दोस्तों इसका जो दूसरा काम है वो है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब होता है एक्टिवेटर। अब ये जो है ये हमारे प्रोडक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो ये हमारा प्रोडक्ट करता है। ये जो उत्प्रेरक है इसका मतलब ये होता है कि हम जिस भी प्रोडक्ट में हमारा एक्यूरेसी को मिलाएँगे, ये उसको एक्टिवेट कर देगा। मतलब एक्टिवेट करने का मतलब है कि ये उसकी क्षमता को बढ़ा देगा, उसकी पावर को बढ़ा देगा। तो ये जो है ये इसका बहुत ही बेहतरीन गुण है दोस्तों जो हमारा एक्टिविटी है जिसका उत्प्रेरक जो है इसका गुण। मतलब जिस चीज़ में आप इसको मिलाते हैं ये उसकी इस चीज़ की क्षमता को बढ़ा देता है, उस चीज़ की पावर को बढ़ा देता है। सो खेती में उपयोग होने वाले जितने प्रोडक्ट है सारी चीज़ में आप इसको आराम से मिला सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब वो ये क्षमता बढ़ा देता है, पावर बढ़ा देता है, इसका मतलब क्या होता है? तो एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई हमारे किसान भाई हैं, जो 1 एकड़ ज़मीन में 200 एमएल दवाई का छिड़काव करते हैं। उदाहरण के लिए मैं अब बात कर रहा हूँ। 200 एमएल दवाई वो 1 एकड़ ज़मीन में डालते हैं। अब हम क्या कहते हैं कि इस 200 एमएल जो दवाई है, कीटनाशक है, जो भी वो डाल रहे हैं, उसके अंदर वो एक्टिविटी मिलाएँगे और एक्टिविटी मिलाएँगे तो ये उसकी क्षमता को बढ़ा देंगे। अब किसान भाई चाहें तो वो ये कर सकते हैं कि अगर वो एक्टिविटीज़ दवाई में मिला रहे हैं, तो अपनी दवाई की जो मात्रा है, उसको वो 30% कम कर सकते हैं।
मतलब जहां पहले वो 1 एकड़ में 200 ml दवाई मिलाते थे, आज की डेट में 200 ml का 30% होता है 60, मतलब 130% कम करना है, मतलब 60 ml कम करना है, मतलब कि 140 ml में एक्टिविटी मिला के उनका काम हो जाएगा। क्योंकि हमारा ये जो प्रोडक्ट है एक्टिविटी, ये 140 ml जो दवाई है उसकी क्षमता, उसकी पावर को बढ़ा के 200 ml कर देता है। तो ये जो है ये काम करता है हमारा एक्टिविटी। इस तरह से ये क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। अब इसको किस-किस चीज़ों में मिला सकते हैं? इसको आप सारी दवाइयों में मिला सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। कीटनाशक में मिला सकते हैं, फफूंदीनाशक में मिला सकते हैं, खरपतवार नाशक में मिला सकते हैं, टॉनिक में मिला सकते हैं। इन सारी चीज़ों में आप इसको आराम से मिलवा सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है हमारा एक्टिवेटर जो है उत्प्रेरक, इसको मिलाने के फ़ायदे क्या होते हैं? अब अगर हम फ़ायदे की बात करते हैं, तो देखिए कोई भी किसान भाई जो अगर दवाइयों में इस प्रोडक्ट को मिला रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनका जो पैसा है, वो पैसा उनका सीधे-सीधे बच जाएगा। पैसा कैसे बचेगा? जैसे अगर कोई भी किसान भाई दवाई में एक्टिविटी मिला रहे हैं और उसकी दवाई की क्वांटिटी को 30% अगर वो कम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 30% पैसा जो है वो सीधे-सीधे उनका बचना है। दोस्तों अगर हम बात करें कोई भी अगर किसान है जिनके पास 8 से 10 एकड़ ज़मीन है, वो भी 4 महीने में कम से कम गिरी से गिरी हालत में 50,000 की दवाई का छिड़काव तो आराम से करवा देते हैं। ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ। 50,000 की दवाई आराम से उनको लग जाती है। अब आप सोचिए अगर 50,000 की दवाई भी लग रही है, उसमें से 30% पैसा अगर बच भी रहा है, तो ये सीधे-सीधे 15,000 रुपए हैं जो उनके सीधे-सीधे बच जाएँगे। सो ये जो है ये इस हिसाब से हमारा ये जो प्रोडक्ट है सबसे पहला काम तो है कि ये पैसा बचाने में काम करता है। ठीक है? दूसरा अगर हम बात करते हैं इसकी तो दूसरा जो है वो ये है कि हम सिर्फ जानते हैं, जैसे हमने शुरुआत में भी बात की है कि जो कीटनाशक है, ये केमिकल हो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। और साथ-साथ अब तो ये भी है कि ये फसलों के साथ-साथ हमारे शरीर को भी दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने लगे हैं। इसीलिए ये देखा गया है कि आज की डेट में कैंसर के जितने पेशेंट शहर में नहीं होते, उससे ज़्यादा पेशेंट कैंसर के गाँव में पाए जाने लगे हैं। कारण सिंपल है कि इतना ज़्यादा केमिकल हम अपने खेतों में डालते हैं और वो एक रात के बाद सब्जियाँ कटती हैं और वो हमारे खाने में आती हैं। दूसरा और बहुत इम्पोर्टेंट फ़ायदा इसका ये है कि अगर हम एक्टिविटी का उपयोग करते हैं दवाइयों में, तो ये हमारा पैसा तो बचा ही रहा है, साथ ही साथ में हमारी ज़मीन को भी बंजर होने से बचा रहा है और उससे भी बड़ी बात है कि हमें कैंसर जैसी बीमारियों से भी होने से बचा सकता है। क्योंकि यहाँ पे कम दवाई के उपयोग में ही हम उतना उत्पादन ले रहे हैं, उतना जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन हम उतने उसमें ही हम ले रहे हैं। सो ये जो है ये इसका बेनिफिट है उत्प्रेरक में उपयोग करने का। एक्टिविटी को सारी दवाइयों में उपयोग करने का। ठीक है। फ्रेंड्स मेरे पास काफ़ी कुछ क्वेश्चन्स आए हैं कि बीघा के पैमाने से हम बताएँ। दोस्तों तो बीघा जो होता है वो देखिए अलग-अलग बीघा का जो है अलग-अलग पैमाना होता है, अलग-अलग स्टेट में बट अगर हम एमपी की बात करते हैं तो यहाँ पे पौने 2 बीघा मतलब 1 एकड़ होता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो मेज़रमेंट है वो करीब-करीब इतना है, पौने 2 बीघा मतलब 1 एकड़ के समान ये माना जाता है। तो अगर हम बीघे की बात करते हैं तो सिंचाई में आपको 80 एमएल 80 एमएल आपको सिंचाई में उपयोग करना है 1 बीघा में। ओके, तो अब चलिए इसको उपयोग कैसे करना है दवाई में उसके बारे में हम देख लेते हैं। दवाई में उपयोग करने का जो मात्रा है वो याद रखना बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है। एक दवाई आती है जिसको कहा जाता है खरपतवार, मतलब चारामार भी जिसको कहा जाता है, हर्बिसाइड जिसको कहा जाता है। 15 लीटर के स्प्रे टैंक में अगर हर्बिसाइड का उपयोग किया जा रहा है, तो उसमें 20 एमएल एक्टिव को मिलाना है, ठीक है। सिर्फ हर्बिसाइड में 15 लीटर के पंप में 20 एमएल मिलाना है एक्टिविटी, इसके अलावा जितनी भी दवाइयाँ हैं, सारी दवाइयों में हम 15 लीटर के स्प्रे टैंक में मात्र 5 एमएल एक्टिविटी मिलाएँगे। चाहे फिर वो हमारा कीटनाशक हो, चाहे वो फफूंदीनाशक हो, चाहे फिर वो हमारे टॉनिक हो, जिनको कहा जाता है। सब में 15 लीटर के स्प्रे टैंक में 5 एमएल आएगा। हर्बिसाइड खरपतवार नाशक में 20 एमएल आएगा। सिंपल ये याद रखने का तरीका इसको सिंपल याद रखिए, इस हिसाब से हम इसको मिलवाएँगे। अब बात करते हैं इसके तीसरे उपयोग की। तीसरा जो उपयोग है जो है इसका स्प्रेडर। अब स्प्रेडर मतलब क्या होता है? स्प्रेडर मतलब ये होता है कि जो चीज़ों को फैलाने में मदद करता है। देखिए हमारे यहाँ किसान भाई जो हैं वो 2 तरह की दवाइयों का उपयोग करते हैं। एक तो होती है लिक्विड और दूसरी होती है ड्राई मतलब पाउडर वाली।
दोनों तरह की जो दवाइयां होती है उनमें मिश्रण बनाने में दिक्कत होती है, घोल बनाने में प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर हम दवा पाउडर वाली दवाइयों की बात करते हैं, तो पाउडर वाली दवाइयों का जब मिश्रण बनाया जाता है, तो वो जो मिश्रण है वो पानी में अच्छी तरह से नहीं घुलता है और उसमें गुठलियां पड़ जाती है, जिससे जब हम स्प्रे करने जाते हैं तो वो स्प्रे का जो नोजल होता है उसको बार बार वो चोक करता है, जाम करता है, जिससे स्प्रे करने में दिक्कत आती है। ये प्रॉब्लम तो पाउडर वाली दवाइयों के साथ आती है। लिक्विड वाली अगर हम दवाइयों की बात करते हैं, तो जो बहुत अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ होती है, वो भी अगर आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से लिक्विड नहीं होती। वो थोड़ी-सी तरल होती है, थोड़ी-सी तेलीय टाइप की होती है। अब फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि कोई तेल जो है, वो पानी में कभी मिक्स नहीं होता। तो ये जो दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ भी पानी में अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाती और ये पानी के ऊपर तैरती रहती है। तो अब होता क्या है? होता ये है कि जब इसका स्प्रे किया जाता है, तो स्प्रे में अधिकतर मात्रा में पानी बाहर आता है और दवाई जो है, वो दवाई टैंक के जो स्प्रे टैंक है, उसके अंदरूनी सतह पे चिपक के रह जाती है। कृषि विज्ञान ये कहता है कि अगर नॉर्मल तरीके से अगर स्प्रे किया गया, तो इस तरह से किसान की 25 से 30% दवाई इसी तरह से वेस्ट होती है। ठीक है? सो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो आप 5 एमएल और 20 एमएल दवाई में मिलवा रहे हैं, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, वो उसकी क्षमता तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ एक समान मिश्रण बनाने में भी मदद करेगा। एक बेहतरीन सॉल्यूशन, बेहतरीन मिश्रण बनाने में भी मदद मदद करता है हमारा एक्टिविटी। मतलब क्षमता तो बढ़ाएगी, साथ ही साथ मिश्रण को बनाने में भी वो मदद करेगा, चाहे फिर वो पाउडर वाली दवाई हो या फिर वो लिक्विड वाली दवाई। चलिए आइए इसके लिए हम एक छोटा-सा वीडियो देखते हैं। ये डेमो है और ये जो डेमो है ये आप खुद भी कर सकते हैं। उसका एक छोटा-सा वीडियो देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा किस तरह से सही तरीके से मिश्रण को बनाने में मदद करता है। गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड दवाई को पानी में घोलने में मदद करता है। वो चाहे कोई पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, हर्बिसाइड हो या कोई भी दूसरी दवाई हो। आमतौर पे जब किसान किसी भी दवाई को पानी में मिलाते हैं तो वो अच्छे तरीके से घुलती नहीं है, उन्हें एक डंडे की मदद से घोलना पड़ता है, उसके बावजूद वो नहीं घुलेगी और जो फिर स्प्रे जाएगा वो सही तरीके से दवाई को पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर नहीं लेके जाता। लेकिन एक्टिवेटी चुटकियों में हर पाउडर बेस्ड और ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में घोल देता है। इस डेमो के लिए हम पानी के 2 ग्लासेस ले रहे हैं और साथ में हम सिंबॉलिकली एक टेल्कम पाउडर ले रहे हैं। दोनों ग्लासेस में हम टेल्कम पाउडर डालेंगे, पर एक ग्लास में हम पानी के साथ एक्टिवेटी भी डालेंगे। सो दोनों में नॉर्मल प्लेन वाटर है और एक ग्लास में मैं थोड़ा सा एक्टिवेटी डाल देता हूं। इसको हम एक स्पून की मदद से मिक्स कर देते हैं और अब इन दोनों ग्लासेस में हम ये टेल्कम पाउडर डालते हैं, जो हम सिंबॉलिकली मान के चल रहे हैं कि कोई भी पाउडर बेस्ड दवाई है जो किसान को छिड़काव करना है जिसका, या स्प्रे करना है। देखते हैं क्या होता है। सो इस सिर्फ पानी में मैंने डाला और पानी और एक्टिवेटी के घोल में डाला। आप देखेंगे कि जिसमें पानी और एक्टिवेटी है उसमें पाउडर इमीडिएटली घुलना शुरू हो गया है, लेकिन जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी नहीं घुल रहा। और अगर मैं इसको हिलाऊं उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सो मैं इसको मिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हुआ, पाउडर ऊपर है। मैं चाहूंगा कि हम सबको दिखा सकें, पाउडर अभी भी ऊपर है, लेकिन दूसरे ग्लास में पाउडर ऑलरेडी घुलना शुरू हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से और एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन चुका है। अगर मैं इसको हल्का सा हिला दूं तो आप देखेंगे कि पाउडर बढ़िया तरीके से, पूरे तरीके से घुल चुका है। लेकिन दूसरे ग्लास में जिसमें सिर्फ पानी है उसमें पाउडर अभी भी ऊपर आपको दिखाई देगा। सो दिस इज एक्टिवेटी फॉर यू, जो किसी भी तरह की पाउडर बेस्ड या ऑयल बेस्ड दवाई को पानी में बहुत आसानी से घोल देता है। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, तो ये आपने देखा एक बहुत ही बेहतरीन डेमो, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है ये
पाउडर जैसी दवाई जो होती है उनको आसानी से मिक्स करने में मदद करता है, एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन को जो बनाने में मदद करता है। चलिए आइए तो और आगे बात करते हैं हमारे एक्टिविटी के बारे में। अब एक बार सॉल्यूशन जब अच्छा बन गया, उसके बाद जब हम इसका छिड़काव करते हैं, जब हम इसको स्प्रे करते हैं खेतों में, तो हमारा ये जो एक्टिवेसी है, ये दवाई को पत्ते के ऊपर अच्छी तरह से फैलाने में मदद करता है, अच्छी तरह से स्प्रेड करने में उसको हेल्प करता है हमारा ये प्रोडक्ट। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फोटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दवाई में एक्टिविटी नहीं मिलाया गया, तो इसमें बूंद बन गई, और राइट हैंड साइड में ये जो है इस दवाई के ऊपर एक्टिविटी मिलाया गया था, तो ये पूरी तरह से उसने दवाई को पत्ते के ऊपर फैला दिया। अब फ्रेंड्स, ये पत्ते के ऊपर तो फैला ही देता है, साथ ही साथ दवाई को पत्ते के ऊपर चिपका के रखने का भी काम करता है। अब जब हम जैसे ही हम ये कहते हैं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये दवाई को पत्ते के ऊपर चिपका देता है, तो किसान भाई जो है वो अधिकतर ये सोचते हैं कि हम उनको चिपकू बेचने आए हैं। जो एक स्टिकर होता है जो कृषि केंद्र पे मिलता है, उनको ऐसा लगता है कि हम उनको चिपकू बेचने आए हैं। बट दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये सिर्फ चिपकू नहीं है। जैसा मैंने अभी बात की कि ये जो प्रोडक्ट है ये इसके दो मुख्य काम है, पहला तो है सिंचाई में और दूसरा है दवाइयों की क्षमता को बढ़ाने में। ये दो इसके मुख्य काम। स्टिकर जो है या चिपकू जो है, ये इसका एक अलग से और काम है जो हमारा प्रोडक्ट एडिशनली करता है। तो अगर हमारे किसान भाई ये प्रोडक्ट लेते हैं तो उनको अलग से कोई दूसरे प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। उनको जो चिपकू या स्टिकर है वो मार्केट से उनको लेने की जरूरत नहीं है, उसका पैसा भी यहाँ पे उनका बच जाता है। चलिए आइए इसका भी एक छोटा सा डेमो देखते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है कितनी अच्छी तरह से स्प्रेड करने में मदद करता है दवाइयों को। उसका एक छोटा सा डेमो देखते हैं। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिवेटी का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि कैसे एक्टिवेटी पानी के सतही तनाव को कम करके पानी की बूंदें नहीं बनने देता। तो जब भी किसान किसी भी दवाई का घोल छिड़काव करेगा अपनी फसल के ऊपर, तो पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर इकसार रूप से यूनिफॉर्मली वो स्प्रे स्प्रेड होगा, दवाई का प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा, कीड़े कम लगेंगे और फसल की पैदावार बहुत बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मली जब सिर्फ पानी और दवाई का स्प्रे किया जाता है तो वो स्प्रे अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं होता, क्योंकि बूंदें बन जाती हैं पानी की। ये कैसे होता है, आइए इसको देखने के लिए हम ले रहे हैं 2 पत्ते और एक स्प्रे बॉटल। इसमें नॉर्मल सिंपल पानी है और हम ये स्प्रे करते हैं एक पत्ते के ऊपर। देखते हैं कि किस तरह से बूंदें बनती हैं। सो आप देख रहे हैं कि जब हम इसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं तो ये पत्ता पूरे तरीके से गीला नहीं हो रहा। इनफैक्ट आपको कई सारी बूंदें दिख रही होंगी। ऐसा हमारे खेतों में भी होता है जब किसान किसी भी दवाई का छिड़काव करता है। वो दवाई पूरे पत्ते, फल, सब्जी के ऊपर पहुंचती नहीं है, क्योंकि पानी के सतही तनाव के कारण बूंदों की शक्ल में वो स्प्रे पत्ते, फल या सब्जी के ऊपर गिरेगा। तो जहां पर बूंद है वहां पर तो दवाई है, लेकिन जहां पर बूंद नहीं है वहां पर दवाई नहीं है, और इस कारण से दवाई का छिड़काव करने के बावजूद कीड़ा लग जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक्टिव-80। जब हम एक्टिव-80 को पानी में मिला देंगे, पानी का सतही तनाव कम हो जाएगा और बूंदें बनने की प्रक्रिया टूट जाएगी। तो आइए इस स्प्रे बॉटल में हम थोड़ा सा एक्टिव-80 मिलाते हैं। सो मैंने थोड़ा सा एक्टिव-80 मिलाया और इसके स्प्रे बॉटल की कैप को हम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम हिला देंगे, मिक्स कर देंगे, और दूसरे पत्ते के ऊपर अब हम इसका स्प्रे करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क होता है। अब जब हम इसको स्प्रे करेंगे तो आप देख रहे हैं कि पत्ता पूरी तरह से गीला हो रहा है। यू कैन सी द डिफरेंस। यहां पे अभी भी बूंदें बनी हुई हैं जहां पर हमने सिर्फ पानी का छिड़काव किया था,
लेकिन जहां पे हमने पानी और एक्टिवेटी का छिड़काव किया है, कोई बूंदे नहीं बनी और पत्ता पूरे तरीके से गीला हो चुका है। तो जब किसान दवाई का छिड़काव करते हुए उस दवाई के घोल में एक्टिविटी मिला देगा, तो पूरा पत्ता, फल, सब्जी गीली होगी, दवाई यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंसेक्ट और पेस्ट कंट्रोल के लिए, और इस तरह से उसकी फसल की पैदावार भी बढ़ेगी। सो दिस इज एक्टिविटी फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, सो ये आपने देखा कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये किस तरह से दवाइयों को स्प्रेड करने में मदद करता है, जिससे दवाइयों का सही तरीके से उपयोग जो है वो उपयोग होता है। तो ये है हमारा एक्टिविटी, और इस तरह से हम हमारे एक्टिविटी का उपयोग कर सकते हैं हमारी फसलों में। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमारा जो एक्टिविटी है इसके क्या क्या काम है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक्टिविटी 80% जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में होते हैं। नेचर में ये नॉन आयनिक है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को के साथ अगर आप इसको मिक्स करते हैं तो ये मिक्स होकर तीसरी चीज नहीं बनाता है। एक्टिवेटर, वेटर और स्प्रेडर का काम करता है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आसानी से घुलने वाला है, नॉन कोरोसिव है, पूरी तरह सुरक्षित है और नॉन फायोटॉक्सिक है, मतलब कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये आसानी से हर चीज में घुल जाता है। जो स्प्रे टैंक होता है उसके अंदर जंग नहीं लगने में मदद करता है, जंग को बचाने में भी मदद करता है। साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट है, हमारे जो कीटनाशक होते हैं उनका अधिक प्रभावशाली उपयोग कर पैदावार बढ़ाता है। कीटनाशक के उपयोग को लगातार कम करता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सिंचाई में पानी के प्रभावशाली उपयोग करता है। पौधों की जो जड़ होती है उसमें अधिकतम नमी बना के रखने में मदद करता है। और इन सारी चीजों से हमारे किसान भाई जो है उनका समय, ऊर्जा और पैसा, तीनों चीजों को बचाने में मदद करता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये जो प्रोडक्ट है एक्टिविटी, ये एक्टिविटी काम करता है। अब हमारा ये जो प्रोडक्ट है एक्टिविटी, कोई भी किसान भाई अगर हमारे इस प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं तो उनकी जो फसल है वो फसल 15% से लेकर 45% तक बढ़ जाए। और ये जो है ये हम नहीं कहते, हमारे इस प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने टेस्ट किया है और उन्होंने ये रिजल्ट हमें दिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये है शुगर केन, गन्ने के ऊपर टेस्ट किया गया है इसका, और टेस्ट किया है इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी गुड़गांव की यूनिवर्सिटी ने। और रिजल्ट जो है वो है 109 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जो रिजल्ट है वो बढ़ गया है, प्रोडक्शन बढ़ गया है। अगर हम इसको एकड़ में बात करते हैं तो ये होगा करीब करीब 30% उत्पादन जो है वो उत्पादन बढ़ गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो रहेगा वो है पैडी के ऊपर धान। जो हमारे प्रदेश में बहुत जगह धान का भी खेती होती है, और ये जो समय है ये उसी का समय आने वाला है, मानसून का समय आ चुका है धान का। तो इसके ऊपर जो है वो किया है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की यूनिवर्सिटी ने। और रिजल्ट जो है वो उन्होंने दिया है कि 15% उत्पादन जो है वो धान का बढ़ गया है जब एक्टिविटी का उपयोग किया गया। साथ ही साथ दोस्तों कॉफी के ऊपर भी आप देख सकते हैं 15% उत्पादन जो है वो बढ़ा है। प्याज के ऊपर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर 20% जो उत्पादन है वो उत्पादन बढ़ गया है एक्टिविटी को अगर हमने प्याज के साथ उपयोग किया। सोयाबीन जो हमारे प्रदेश की एक मुख्य फसल है, इसके ऊपर टेस्ट किया है बीएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खंडवा की यूनिवर्सिटी, और रिजल्ट आप देख सकते हैं 17%, 17.23% जो पैदावार है वो पैदावार बढ़ गई है जब एक्टिविटी का उपयोग किया। कॉटन जो हमारे देश में अधिकतर जगह कॉटन की खेती भी की जाती है, इसके ऊपर टेस्ट किया गया है डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला की यूनिवर्सिटी ने। और रिजल्ट जो है वो आप देख सकते हैं, जो चौंकाने वाले रिजल्ट है। 46%, मतलब करीब करीब 50% पैदावार जो है वो कपास की बढ़ गई। दोस्तों 50% बहुत होता है। 50% का मतलब सिंपल ये है कि अगर कोई किसान भाई 1 एकड़ में 10 क्विंटल कपास ले रहा है तो वो 15 क्विंटल कपास ले सकता है। इतना बेहतरीन रिजल्ट है हमारा इसके ऊपर भी। साथ ही साथ मेज के ऊपर, मतलब भुट्टे के ऊपर भी आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा इसका। ब्रिंजल सब्जियों में अगर हम बात करें तो जो बैंगन है इसके ऊपर रिजल्ट है हमारे पास। आलू के ऊपर हमारे पास रिजल्ट है। फलों में बात करें तो आम के ऊपर आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं हमारे इस प्रोडक्ट के। लीची के ऊपर आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं इस प्रोडक्ट के, और यहाँ तक कि चाय पत्ती के ऊपर भी हमारे इस प्रोडक्ट के रिजल्ट है। सो मतलब कहने का मतलब है कि हर एक चीज के ऊपर हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसके रिजल्ट हमारे पास मौजूद है।
अब इसमें एक चीज और है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि ये जितने भी इंस्टीट्यूट ने टेस्ट किया है, ये सारे के सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, सरकारी इंस्टीट्यूट है। अब हम सब जानते हैं कि कोई भी सरकारी इंस्टीट्यूट अगर कोई भी रिजल्ट देता है तो वो जो रिजल्ट है, वो जो नंबर्स हैं, वो नंबर्स कभी भी बढ़ा चढ़ा के नहीं दिए जाते, नंबर्स हमेशा कम करके दिए जाते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें जो भी नंबर्स देखने को मिल रहे हैं 15% से लेकर 45% तक, दोस्तों ये नंबर जो है ये बहुत कम करके दिए गए हैं। अगर हम एक्चुअल फील्ड में जब जाके नंबर देखते हैं तो वो जो नंबर है वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो ये जो है ये है हमारा प्रोडक्ट जिसका नाम है एक्टिव 80। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे प्रोडक्ट का जो है एक्टिविटी गोल्ड। एक्टिविटी गोल्ड, ये जो प्रोडक्ट है हमारा, इस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो प्रोडक्ट है ये एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है एक्टिव 80 जैसा, मतलब जैसा हमारा एक्टिविटी है वैसा ही ये प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी जो उपयोग है, उपयोग बिल्कुल एक्टिविटी जैसा है, इसकी मात्रा वैसी है, इसके रिजल्ट भी जो है वो बिल्कुल एक्टिविटी जैसा। अब आप सोचेंगे कि अगर ये दोनों प्रोडक्ट एक जैसे हैं तो कंपनी को ये दूसरा प्रोडक्ट निकालने की क्या जरूरत पड़ी। सो यहाँ पे सिंपल है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है एक्टिव 80 गोल्ड, ये उन किसान भाइयों के लिए है जो अपने खेती में कम से कम केमिकल का उपयोग करते हैं, वो जो ज्यादा केमिकल का उपयोग करना पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए है हमारा एक्टिविटी गोल्ड। और जो किसान भाई नॉर्मल खेती करते हैं उनके लिए है हमारा एक्टिव 80। तो सिर्फ यही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब कि जो किसान भाई नॉर्मल खेती करते हैं उनके लिए है एक्टिव 80, और जो किसान भाई अपनी खेती में कम से कम केमिकल का उपयोग करना चाहते हैं, वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्टिविटी गोल्ड को उपयोग कर सकते हैं। तो बाकी सारी चीजें दोस्तों जैसे मैंने कहा वो बिल्कुल समान है एक्टिविटी गोल्ड और एक्टिविटी के। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रोडक्ट। चलिए अब बात करते हैं तीसरे प्रोडक्ट की। पर तीसरे प्रोडक्ट के बात करने से पहले मैं दो चीजें बताना चाहूंगा। एक तो मैं चैट बॉक्स में कुछ दो लिंक शेयर करूंगा दोस्तों बीच में। ये जो लिंक है ये इसी मेरे जो प्रोडक्ट है इनके वीडियोस हैं जो आप चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसमें यही सारी चीजें जो है वो आपको मिल जाएंगी, रिफ्रेश करने के लिए आप वो देख सकते हैं। दूसरी चीज, अब हम आगे दो प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। पर ये दो प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन ये है कि हमारा ये जो हमारे पास मोदी केयर में एक कैटेगरी है जिसमें हमारे पास फूड सप्लीमेंट आते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये जो कैटेगरी है इस कैटेगरी का नाम क्या है? दोस्तों नाम जो है वो आप ऑब्वियसली मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हमारे पास जो फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी है इसका नाम क्या है? ओके, रमाकांत जी ने कहा, ओके सॉरी, रेणु जी ने कहा वेल, छाया जी ने कहा वेल, राशि जी ने कहा वेलनेस, वेरी गुड, शिवनारायण जी ने कहा वेल, पूजा जी ने कहा वेल, निशा जी ने कहा वेल, वेल वेल वेलनेस, वेल 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 वेल। ओके वेल, आप लोग का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही आंसर है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों रिप्लाई करने के लिए। देखिए ये जो हमारे पास कैटेगरी है ना, वेल कैटेगरी, इसमें हमारे पास फूड सप्लीमेंट है, मतलब पोषक तत्व है। अब ये जो पोषक तत्व है ये किनके लिए है? ये हम मनुष्यों के लिए है, हम इंसानों के लिए है। जिस तरह से हमारे पास वेल कैटेगरी में फूड सप्लीमेंट है, पोषक तत्व है जो इंसानों के लिए है, उसी तरह से हमारे आगे आने वाले दो प्रोडक्ट हैं, ये दो प्रोडक्ट भी पोषक तत्व है, मतलब कि ये फूड सप्लीमेंट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, पर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी जमीन के लिए और हमारे पौधों के लिए है। तो आगे आने वाले हमारे दो प्रोडक्ट जो है वो फूड सप्लीमेंट या फिर आप पोषक तत्व उनको कह सकते हैं। सो तीसरा जो प्रोडक्ट है हमारा वो है हमारा एक्टिव ज़ाइम। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट को भी काफी टाइम हो चुका है हमारे यहाँ, और जैसा ये जो है ये टॉनिक का काम करता है, मतलब फूड सप्लीमेंट है, पोषक तत्व है हमारी पौधों के लिए। ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को हमने बनाया है समुद्र की शैवाल से, मतलब समुद्र में जो पाए जाने वाली घास होती है उस घास से दोस्तों इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। समुद्र की जो घास है उसमें बहुत सारे फायदे होते हैं उस घास के, जैसे अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये जो घास होती है ये जैविक होती है नेचर में, मतलब इसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता, पूरी तरह से स्वभाव में जैविक होती है, नेचुरल होती है। इसके अंदर 60 से ज्यादा खनिज पदार्थ मतलब मिनरल्स पाए जाते हैं, 21 से ज्यादा अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, सरल और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, कुछ आवश्यक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधों के विकास
के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो इसीलिए हमने समुद्र की घास से इसको बनाया है। क्या काम करता है हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ये बीज के ज्यादा अंकुरण में, ज्यादा जर्मिनेशन में मदद करता है। जड़ों को अच्छा, स्वस्थ और ज्यादा जड़ों को लाने में ये मदद करता है। पौधों की जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती है, जो उसके बढ़ने की प्रक्रिया होती है, उसको बढ़ाने में ये मदद करता है। फूल और फलों के टूटने को कम करता है। फसलों की जो लाइफ है उसको लंबी लाइफ देने में मदद करता है, साथ में उसकी क्वालिटी को बढ़ाने में भी, गुणवत्ता को बढ़ाने में भी मदद करता है। जिस चीज भी की भी फसल है, चाहे वो अनाज हो, फल हो या फूल हो, उनका एक बेहतर वजन और आकार को देने में मदद करता है हमारा एक्टिव। तो इस तरह से हमारा एक्टिव साइंस जो है ये काम करता है। उपयोग कैसे करना है? उपयोग जो है, वैसे तो हमारा एक्टिव की जो बॉटल है, इस बॉटल में आपको एक पर्ची मिलती है। उस पर्ची में हर एक फसल के लिए दिया गया है कि उसमें कब कब आपको इसका छिड़काव करना है। पर अगर आपके पास वो पर्ची नहीं है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक यूनिवर्सल तरीका जो है, वो यूनिवर्सल तरीका आप अपना सकते हैं इस प्रोडक्ट को स्प्रे करवाने के लिए। इसके 3 स्प्रे किए जाते हैं 4 महीने की फसल। पहला जो स्प्रे है वो तब होगा जब पौधे में 4 से 5 पत्तियां आ जाए, उस समय हम करवाएंगे इसका पहला स्प्रे। दूसरा स्प्रे होगा इससे 20 से 21 दिन के बाद, और तीसरा स्प्रे होगा इससे 20 से 21 दिन के बाद। तो सिंपल है, याद रखना, पहला स्प्रे 4 से 5 पत्तियों में, दूसरा स्प्रे 20 से 21 दिन के बाद, और तीसरा स्प्रे उससे 20 से 21 दिन के बाद। मात्रा कितनी होगी? मात्रा होगी 1 लीटर पानी में 1 ml एक्टिव जाइम हमें मिलवाना है। मतलब अगर आप 15 लीटर का स्प्रे टैंक ले रहे हैं तो 15 ml एक्टिव जाइम मिलाएंगे। 20 ml का स्प्रे टैंक ले रहे हैं तो 20 ml का, सॉरी 20 लीटर का स्प्रे टैंक ले रहे हैं तो 20 ml एक्टिव जाइम इसमें आप मिलवाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों एक्टिव जाइम जो है इसका हम छिड़काव करवाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये काम किस तरह से करता है, इसका फंक्शनैलिटी इसकी क्या होती है। फिर जैसे ही हम इसका पहला स्प्रे करते हैं, तो पहला स्प्रे करने के 5 से 6 दिन के बाद आप देखेंगे कि पौधे में आपको नई नई जड़ें आती हुई दिखेंगी। जब पौधे को आप उखाड़ के देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि उसमें नई नई जड़ें आ रही हैं। ठीक है। तो पहला हमारा ये प्रोडक्ट जो है ये क्या काम करता है, ये पौधों में नई नई जड़ें लाने में मदद करता है। मतलब पौधों की जो जड़ें हैं उसको, जड़ों को बढ़ाने में मदद करता है। अब पौधे की जो जड़ें है वो ज्यादा रहेगी, तो वैसे तो इसके बहुत फायदे हैं, पर पहला फायदा जो है वो ये है कि जितनी ज्यादा जड़ रहेगी, पौधा मजबूती से अपने आप को उतनी जमीन से पकड़ के रखेगा। तो जैसे कुछ प्राकृतिक आपदाएं, आंधी तूफान जैसी आपदाएं जो है, इससे पौधे को नुकसान नहीं होगा। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, अगर जड़ें ज्यादा हुई तो जड़ें रिस्पॉन्सिबल होती है जमीन से पोषक तत्व सोखने में। तो जितनी ज्यादा जड़ें होंगी उतने ज्यादा पोषक तत्व वो जमीन से अपने अंदर सोखेगी। तो ये एक फायदा है। दूसरा काम जो हमारा एक्टिव करता है, ये तने को मोटा करने का काम करता है। जो तना होता है उसको चौड़ा करने का काम करता है। अब अगर तना चौड़ा होगा तो पहला फायदा तो वही होगा कि तना चौड़ा है, मतलब पौधा जो है वो मजबूत है। आंधी हो गया, तूफान हो गया, सर्दी में पाला पड़ना हो गया, इसकी वजह से जब पौधे झुक जाते हैं, वो सारी चीजें नहीं होगी क्योंकि तना चौड़ा है, मजबूत। दूसरा काम जो इससे होता है, जो दूसरा फायदा जो इससे होता है वो ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी हम फसल लगाते हैं, करीब करीब 90% से ज्यादा फसलों में जो भी अनाज, फल फूल जो भी आता है वो ऊपर साइड में आता है, टॉप पे आता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी पोषक तत्व जमीन के अंदर से आने वो ऊपर तक पहुंचने चाहिए। अब अगर तना चौड़ा रहेगा तो सिंपल है कि पोषक तत्व जो है वो आसानी से ऊपर पहुंच जाएंगे। ये दूसरा फायदा है। तीसरा काम जो एक्टिव जाइम करता है वो ये है कि ये पौधे की जो शाखाएं हैं, उनकी जो ब्रांचेस हैं, उनकी ब्रांचेस को बढ़ाने में मदद करता है। ज्यादा से ज्यादा नई नई शाखाएं आपको आती हुई दिखेगी। अब अगर दोस्तों शाखाएं बढ़ेंगी तो उसके बाद का जो कृषि विज्ञान है वो बहुत आसान है। जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी उतने ज्यादा फूल आएंगे, जितने ज्यादा फूल आएंगे उतने ज्यादा फल आएंगे। तो इस हिसाब से हमारा एक्टिव जो है ये काम करता है पूरे पौधे के। तो इस तरह से ये उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद करता है, अच्छी क्वालिटी देने में भी ये प्रोडक्ट मदद करता है। तो ये जो है ये है हमारा एक्टिव। चलिए बात करते हैं अब हमारे आखिरी प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, जो अगेन टॉनिक की कैटेगरी में आता है और एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा दोस्तों।
परफेक्ट। अब आप देख सकते हैं हमारा आखिरी प्रोडक्ट, हमारे इस कैटेगरी एग्रीकल्चर कैटेगरी का चौथा प्रोडक्ट, और वो जो प्रोडक्ट है वो है हमारा एक्टिव मैक्स। फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है, जैसा मैंने कहा, ये प्रोडक्ट भी एक टॉनिक का काम करता है। ठीक है, मतलब फूड सप्लीमेंट है, पोषक तत्व है जो इसका काम करता है। दोस्तों मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं जस्ट वो लिंक शेयर करना चाहता हूँ जो एग्रीकल्चर का लिंक है। ओके फ्रेंड्स, थोड़ी देर में मैं इस लिंक को शेयर करूंगा। चलिए, तो बात करते हैं एक्टिव मैक्स। जैसे मैंने कहा, एक्टिव मैक्स जो है ये भी एक तरह का टॉनिक है। ठीक है, पोषक तत्व है जो हमारे फसलों में काम करता है। एक्टिव मैक्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमने एक बहुत ही स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज की है। पर इस प्रोडक्ट को भी हमने समुद्र की शैवाल से ही बनाया है। ठीक है, ये भी समुद्र की शैवाल से ही बना है, बट यहाँ पे जो समुद्र की शैवाल यूज की गई है वो नॉर्मल शैवाल नहीं है। ये जो समुद्र की शैवाल है, ये आयरलैंड, जो यूरोप की एक कंट्री है आयरलैंड, उसके पश्चिमी तटीय समुद्र में पाए जाने वाली शैवाल जो है, इसका उपयोग किया है हमने इस प्रोडक्ट को बनाने। अब वहां की शैवाल क्यों ली गई है? क्योंकि फ्रेंड्स, आज की डेट में भी कहा जाता है कि यूरोप की जो कंट्री है आयरलैंड, यहाँ पे सबसे कम प्रदूषण पाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो यहाँ के जो आसपास के समुद्र है, उसके अंदर पाए जाने वाली जो घास है वो भी बहुत ज्यादा पोषक तत्वों से भरी हुई होती है। तो इसीलिए इस घास का हमने उपयोग किया है हमारे इस प्रोडक्ट को बनाने में। टेक्नोलॉजी जो हमने इसमें उपयोग की, एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो है इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट एनाबलर टेक्नोलॉजी। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको आईनेट कह सकते हैं। इसमें क्या किया गया है कि इस टेक्नोलॉजी के तहत ये जो घास है, इस घास को हमने लिया है और इसमें से शोध करके हमने कुछ बैक्टीरिया निकाले हैं। ये जो बैक्टीरिया है, ये बहुत ही काम के बैक्टीरिया है, जिनको हम रिसर्च बैक्टीरिया कह सकते हैं। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी के साथ साथ ये जो घास है, इसमें से जो पोषक तत्व होते हैं, उनको पोषक तत्व को जीवित फॉर्म में निकाला गया है टेक्नोलॉजी की वजह टेक्नोलॉजी की वजह से, की हेल्प से। और ये सुनिश्चित किया गया है कि ये जो पोषक तत्व इस घास में से निकाले जा रहे हैं, वो एक्टिव फॉर्म में रहें, जीवित फॉर्म में रहें। इनको जब पैक किया जाता है बॉटल में, तो भी इनको एक्टिव फॉर्म में पैक किया जाता है, ताकि अगर किसी भी खेत में भी जाके अगर ये बॉटल ओपन हो रही है, तो वहां पे इसके अंदर जो पोषक तत्व है वो पूरी तरह से एक्टिव रहे। तो ये सारी चीजें इस टेक्नोलॉजी में आती है, जिसको हम कहते हैं इंडो लाइफ न्यूट्रिएंट एनाबलर टेक्नोलॉजी, आइनेट टेक्नोलॉजी। सो इस टेक्नोलॉजी से हमने ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को दोस्तों हमने बनाया है। अब इसमें जैसे हमने बात की थी कि इसमें एक तरह का बैक्टीरिया हमने ढूंढा है जो है रिसर्च बैक्टीरिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो रिसर्च बैक्टीरिया, ये बहुत ही काम की चीज है। हमने शुरुआत में जब हम प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, तो एक प्रॉब्लम की बात हमने और की थी कि आज की डेट में हमारी जो जमीन है, ये जमीन जो है वो धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, धीरे धीरे इनफर्टाइल होती जा रही है। अब देखिए, ये जो जमीन है ये इनफर्टाइल क्यों हो रही है? हमारी जो जमीन है, उस जमीन में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव जिनको कहा जाता है। ये कहा जाता है कि अगर आप एक चम्मच मिट्टी उठाएंगे, तो उसमें इतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने की पूरी दुनिया में इंसानों की पॉपुलेशन भी नहीं होती, उतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें होते हैं। अब जो सूक्ष्म जीव, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खेती के लिए लाभदायक होते हैं, उनको कृषि मित्र जीव कहा जाता है। अब हो क्या रहा है कि जिस हिसाब से बिल्कुल सही कहा छाया जी आपने, जैसे अर्थवर्म, केचुए जो होते हैं, पर केचुए जो है वो बहुत बड़े होते हैं, वो हमें आंखों से दिख जाते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, ये हमें आंखों से नहीं दिखते, बट बिल्कुल सही है, अर्थवर्म जो है वो भी उसी कैटेगरी में आता है। अब देखिए, हो क्या रहा है कि जिस हिसाब से हम केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यूरिया, डीएपी, जिस तरह से हम इसका उपयोग कर रहे हैं, ये जो चीजें हैं, ये जमीन में जाके ये कृषि मित्र जीव को धीरे धीरे खत्म करती जा रही है।
अब जिस जमीन में जितने ज्यादा कृषि मित्र जीव रहेंगे, वो जमीन उतनी ज्यादा उपजाऊ रहेगी। पर ये जो है, ये जो केमिकल है यूरिया डीएपी जो है, ये इन कृषि मित्र जीवों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जमीन जो है वो इनफर्टाइल, मतलब कि बंजर होती जा रही है। अब इसका हम प्रूफ कैसे ले सकते हैं? सिंपल बात है, आप किसी भी किसान भाई से जाके पूछिए कि आज से 4-5 साल पहले जितना यूरिया डीएपी वो उपयोग करते थे, क्या आज की डेट में उतना ही करना पड़ रहा है या उससे ज्यादा लग रहा है? सिंपल एक ही आंसर आएगा, और वो आंसर रहेगा कि ज्यादा लग रहा है, ज्यादा डालना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जीव मरते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे वो मरते जाएंगे, उतनी ज्यादा बाहर की ये केमिकल ज्यादा डालने पड़ेंगे। सो ये कारण है जिसकी वजह से हमारी जो जमीन है वो बंजर होती जा रही है। अब यहाँ पे रोल आता है हमारे इस रिसर्च बैक्टीरिया। ये रिसर्च बैक्टीरिया क्या करता है? ये हमारे जमीन के माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं, तो ये हमारे जमीन में पाए जाने वाले कृषि मित्र जीव जो है, उनकी संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। सो आप देख सकते हैं कि ये संख्या को बढ़ाने में मदद करेगा, मतलब कि ये हमारी जमीन को उपजाऊ बनाने में मदद करेगा। धीरे धीरे हमारी जमीन को ये उपजाऊ बनाता रहेगा। So, वो जो काम है वो काम करता है हमारा ये रिसर्च बैक्टीरिया, जो बहुत महत्वपूर्ण काम। चलिए आइए अब आगे और देखते हैं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट और क्या काम करता है। इसमें अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें, तो इसमें आप देख सकते हैं माइक्रोबियल मेटाबॉलिट्स जो हैं, जो समुद्र की घास से निकाले गए हैं, वो हमने यहाँ पे डाले हैं। ये जो माइक्रोबियल मेटाबॉलिट्स है, ये वही काम करते हैं जो हमने एक्टिव साइम में देखा था। ठीक है, जड़ों को बढ़ाना, तने को मोटा करना, शाखाओं को बढ़ाना, वही सारा काम करता है, तो वो काम यहाँ पे हमें मिलेगा। इसके अंदर कुछ हाइड्रोलाइज अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स भी हमने एक्स्ट्रा मिलाए हैं, जिससे पौधे जो अपनी नेचुरल जो हाइट है उसको फटाफट लेने में उनको मदद होती है। पौधे जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें हमने पॉलीसेक्राइड्स डाला है। पॉलीसेक्राइड्स मतलब ये कुछ तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये पौधे को ऊर्जा, एनर्जी देने का काम करते हैं, जिससे पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, ठीक है, वो इम्यूनिटी मजबूत होती है। हम सब कोविड में हम सबको पता चली गया है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता और इम्यूनिटी क्या होती है। तो वही चीज पौधों में जो है वो मजबूत होती है, मजबूत करता है ये पॉलीसेक्राइड्स। इसी के साथ साथ दोस्तों, इसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व डाला है, जो है ह्यूमिक एसिड। अभी ह्यूमिक एसिड क्या होता है? ह्यूमिक एसिड एक प्राकृतिक तत्व होता है जो हमारी जमीन में पाया जाता है, बट इसको हमारी जमीन में प्राकृतिक रूप से बनने में 25 से 30 साल लगते हैं। ह्यूमिक एसिड जो है वो हमारी जमीन में पानी और पोषक तत्वों को पकड़ के रखने का काम करता है। पहला फायदा ये। दूसरा फायदा, ह्यूमिक एसिड जब हमारे पौधों को पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उस समय पोषक तत्व उनको देने में मदद करता है। तो ये जो है ये काम होता है ह्यूमिक एसिड का। मतलब अगर मैं एक उदाहरण की बात करूं, तो हमने देखा है कि किसी भी खेत में जब बीमारी होती है, तो वो एक खेत से दूसरे खेत में फटाफट पहुंचती है। उस टाइम पे दोस्तों पौधों को बहुत ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको उस बीमारी से लड़ना होता है। तो वहां पे ह्यूमिक एसिड जो है वो अपना काम दिखाता है। वो फटाफट पौधों को पोषक तत्व की उपलब्धता करवा के देता है। तो ये इतना बेहतरीन काम जो है वो ह्यूमिक एसिड करता है, और ये ह्यूमिक एसिड हमने हमारे इस प्रोडक्ट में ऑलरेडी डाल के रखा है। इसके अलावा अगर हम इसके काम करने के तरीके को देखते हैं, तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को भी बढ़ाता है। हम सब जानते हैं, हमने मिडिल क्लास में पढ़ा है कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी से। इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, इंग्लिश में जिसको हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। इसमें जो क्लोरोफिल जो पौधे में पाया जाता है, क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी से वो अपना खाना बनाता है। हमारा ये जो प्रोडक्ट क्या करता है, ये क्लोरोफिल की मात्रा को भी बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, सो इससे होता यह है कि पौधा जो है वो आसानी से अपना खाना बना लेता है। अब इसके साथ साथ ये सफेद जड़ों को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे जमीन के अंदर से और ज्यादा पोषक तत्व आ रहे हैं। तो अब देखिए इन दोनों तरीकों से क्या होगा। एक तो पौधे खाना अपना आसानी से बना रहे हैं, पौधों से उनको ज्यादा पोषक तत्व मिल रहे हैं, तो पौधे की जो इम्यूनिटी होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो बहुत मजबूत होती है, जिससे वो बाहर से आने वाले जो भी बीमारी है, तनाव है, उनसे वो आसानी से अपने आप को लड़ लेते हैं। और साथ ही साथ ये माइक्रोब्स को भी जमीन में बढ़ाता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो इस तरह से हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट काम करता है। एक बार और अगर हम देखें, तो बीजों के अंकुरण को बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को बेहतर करेगा, जड़ों को बढ़ाएगा। ठीक है, जिससे फसलों की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, और वो उनमें रोग जो है वो लगने के चांसेस कम होंगे। बेहतर फल और फूल देने में मदद करेगा।
साथ ही साथ जो भी फल है, जो भी फ्रूट्स है, उनकी क्वालिटी को अच्छा करने में मदद करता है हमारा ये प्रोडक्ट। और साथ ही साथ दोस्तों क्वांटिटी भी बढ़ाता है। ठीक, क्वालिटी तो बढ़ाता है, साथ में क्वांटिटी भी, मतलब पैदावार को भी ज़्यादा देने में मदद करता है। मिट्टी के माइक्रोफ्लोरा को बढ़ोतरी करता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो करता है हमारा एक्टिव मैक्स। उपयोग कैसे करना? पहला उपयोग तो इसका होता है स्प्रे में, और दूसरा होता है बीज उपचार। स्प्रे में कैसे उपयोग करना है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसको हमें 3 स्टेज में इसको हमें स्प्रे करना होता है। पहली स्टेज वो जब पौधे में 4 से 5 पत्ती आ जाए, उस समय हम उसका पहला स्प्रे करेंगे। क्वांटिटी जो होगी, क्वांटिटी सेम उतनी रहेगी जितनी एक्टिव ज़ाइम की थी, मतलब 1 लीटर पानी में 1 एमएल एक्टिव मैक्स। 15 लीटर के स्प्रे टैंक में 15 एमएल एक्टिव मैक्स हम डालेंगे। दूसरा जो है, दूसरा स्प्रे हम तब करेंगे जब पौधे में फूल आना चालू हो जाए, उस समय हम करेंगे दूसरा स्प्रे। क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी अगेन सेम होगी, 1 लीटर पानी में 1 एमएल एक्टिव मैक्स, मतलब 15 लीटर के स्प्रे टैंक में 15 एमएल एक्टिव मैक्स। तीसरा, जब पौधे में फल लगने लगे, उस समय हम करेंगे इसका तीसरा स्प्रे। फल लगने लगे या अनाज लगने लगे, उस समय हम करेंगे इसका तीसरा स्प्रे। क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी होगी डबल, दुगनी, मतलब 1 लीटर पानी में 2 एमएल एक्टिव मैक्स। 15 लीटर के टैंक में 30 एमएल एक्टिव मैक्स हम डलवाएंगे। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाएगा स्प्रे में। बीज उपचार में, जैसे मैंने कहा कि बीज उपचार में भी हम इसका ऑफिशियली रिकमेंडेशन करते हैं कि आपको इसको बीज उपचार में उपयोग करना चाहिए। और ये देखा गया है कि अगर हम इसको बीज उपचार में उपयोग करते हैं, तो जो अंकुरण है, जो जर्मिनेशन है, वो 15 से 20% अंकुरण जो है वो बढ़ जाता है। अलग अलग बीजों के लिए अलग अलग तरीका है। इसको मैं चाहूंगा कि एक बार आप ध्यान से सुन लें इस तरीके को। पहला जो है वो है हमारा बीजों पर हम जो ऐसे बीज हैं जिनके ऊपर कवर जो है वो हार्ड कवर होता है, सख्त कवर होता है। ठीक है। सो उसमें उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? जैसे अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो गेहूं, चावल जो होता है, चावल जो है, इसका जो कवर है, इसका कवर बहुत हार्ड होता है, सख्त होता है। तो इसमें क्या करना है, हमें 1 लीटर पानी में 3 एमएल एक्टिमैक्स लेना है, और उसके अंदर बीजों को भिगो के रख देना है 15 मिनट के। याद रखिएगा, उतने ही बीज डालें जो इस पानी में अच्छी तरह से भीग जाए, सिर्फ उतने ही बीज हमें डालना। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसका रोपण कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है बीज कोटिंग, मतलब उन बीजों के लिए जिनके कवर सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, दालें हो गई, गेहूं हो गया। इनकी जो कवर होते हैं, उनके कवर ज्यादा मजबूत नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है कि आप 3 एमएल एक्टिमैक्स और 3 एमएल पानी लीजिए, इसको एक पॉली बैग में डाल दीजिए, और उसमें 1 किलो बीज डाल दीजिए, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। ये 6 एमएल सॉल्यूशन 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त है, जितना लगेगा उतना ही काफी है। तीसरा जो है वो है रूट डिपिंग मेथड, मतलब ये उन फसलों के लिए होता है जहां पे पहले से रोप उगाए जाते हैं, उसके बाद फिर उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। जैसे मिर्ची हो गया, धान हो गया, इसमें ये किया जाता है। तो इसमें क्या करना है, हमें हमें 1 लीटर पानी में 30 एमएल एक्टिव मैक्स लेना है। 30 एमएल एक्टिव मैक्स 1 लीटर पानी में लेना है, और उसमें जो रोप है, उन रोप को 4 से 5 मिनट तक जड़ों की तरफ से डुबा के रखिए। उसके बाद उसको फिर निकाल के आप उसका फिर से पुनरोपण करा सकते हैं, ट्रांसप्लांट फिर से दोबारा कर सकते हैं। ये जो 3 तरीके हैं, ये है बीज कोटिंग। ठीक है। सो दोस्तों, इस तरह से ये जो बीज उपचार हम कर सकते हैं, और ये देखा गया, जैसे मैंने कहा कि हमारी जो जर्मिनेशन है, उसको ये 15 से 20% बढ़ा देता है। अब जर्मिनेशन 15 से 20% बढ़ाने का मतलब सिंपल ये होता है कि ज्यादा पौधे आएंगे। ज्यादा पौधे आएंगे तो जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी, मतलब पैदावार जो है वो ज्यादा होगी। सो इस हिसाब से दोस्तों, हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट काम करता है एक्टिव मैक्स। अब मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अभी हमने 2 प्रोडक्ट की बात की है, और प्रोडक्ट जो है वो है एक्टिवज़ाइम और एक्टिवमैक्स। सो मेरा क्वेश्चन जो है वो आप लोग से सिंपल ये है कि एक्टिवज़ाइम और एक्टिवमैक्स जो है, इनमें हम एक्टिविटी मिलवा सकते हैं या नहीं मिलवा सकते? आंसर जो है दोस्तों, वो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि एक्टिवज़ाइम और एक्टिवमैक्स में एक्टिविटी को मिलवाना चाहिए या नहीं मिलवाना चाहिए।
परफेक्ट, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट 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 परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद अपना। मुकेश जी ने कहा बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल सही बात। इसमें हम अपना एक्टिव जाइम और एक्टिव मैथ्स में एक्टिविटी को बिल्कुल मिलवा सकते हैं। ठीक है, कितना मिलवाना है उतना ही। 15 लीटर का टैंक अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो उसमें एक्टिव जाइम और एक्टिव मैथ्स जो भी आप डाल रहे हैं 15-15 ml, उसमें 5 ml एक्टिविटी जो है उस एक्टिविटी को हमें मिलवाना है। तो दोस्तों ये जो है ये है हमारे प्रोडक्ट एक्टिव जाइम, एक्टिव मैक्स और एक्टिव